दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों? सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों? सभी को गुड इवनिंग। आ जाइए, जितने साथी लोग हैं एक बार जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आ जाइए, सभी को राधे राधे। चलिए दोस्तों आ जाइए, सभी को गुड इवनिंग। एक बार रुक जाइए, आ जाइए। देखो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है मेरे प्यारे साथियों, डेली रात को 9 बजे रीट को लेकर हमारी ये क्लास चलती है और ये फिक्स है दोस्तों रीट लेवल 2 के लिए। और जो विद्यार्थियों के मन में डर है लेवल 2 का कि सर एसएसटी के अंतर्गत हमें इकोनॉमी सब्जेक्ट में बड़ा डर लगता है, इस डर को कैसे ख़त्म किया जाए, तो इस डर को ख़त्म करने के 2 रास्ते मैंने बता रखे हैं। एक रास्ता ये जो बुक आप लोग देख पा रहे होंगे दृष्णा पब्लिकेशन को लेकर, एक तो ये बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए। दूसरी, रात को 9 बजे से लेकर करा दूंगा विद एमसीक्यू क्वेश्चनों के माध्यम से। और जितने भी रीट लेवल 2 के विद्यार्थी हैं जो एसएसटी से एग्जाम दे रहे हैं उन सब के पास ये बुक होना जरूरी है। और डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आप लोगों ने अपना कोर्स ज्वाइन कर रखा होगा, जो कि दोस्तों मात्र 199 रुपीज़ का कोर्स है आपका लेवल 2 का। उसको भी आप अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी आप लोग कर सकते हो। ओके, आगे अब देखो, तो यहाँ तक की बात आप लोगों के सामने आ जाती है और यहाँ तक की बात अपन करेंगे, ठीक है। चलिए, और दोस्तों फिर भी कोई डाउट हो, आप लोग डाउट क्लियर करने के लिए बताओ दोस्तों, ये अपना 8529956053 अपना नंबर होता है। आप लोग कोई भी चीज़ हो एक बार बता दिया करो, क्लास से कैसी लग रही है, किस प्रकार से लग रही है, ये आप लोग एक बार बता दिया करो। ओके, चलिए अब आज का टॉपिक बड़ा प्यारा टॉपिक है दोस्तों। उस टॉपिक का नाम है स्वयं सहायता समूह। देखो मित्रों, इसको बोलते हैं स्वयं बोले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से हम जानते हैं, स्वयं सहायता समूह के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो सकता है तो टेंशन लेने की जरूरत किसी को भी नहीं है। अब मैं आपको एक बात समझा दूं, एक्चुअल में दोस्तों ये क्या होता है, ये एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है। ये एक समूह होता है दोस्तों, एक ग्रुप होता है जो कि दोस्तों कुछ लोगों के द्वारा मिलकर बनवाया जाता है, कुछ लोगों के द्वारा मिलकर बनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कुछ भी लोग 4, 5, 10, 20, 50 कितने भी लोग मिलकर एक ग्रुप का निर्माण करते हैं और वो सभी लोग खुद अपने आप की सहायता करने का कार्य करते हैं। कैसे करते हैं मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लो कि ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के, सी नाम के, डी, इन 5 लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया दोस्तों। उस ग्रुप का नाम था स्वयं सहायता समूह। ओके, इन्होंने कहा कि हम हर महीने 10-10 हज़ार रुपये 10-10 हज़ार रुपये एक ग्रुप में डालेंगे। तो बताओ टोटल कितने हो गए? 50 हज़ार रुपये हो गए। मान लो कि इन्होंने अगस्त में ग्रुप बनाया तो अगस्त में पैसा कितना गया? 50 हज़ार। अगस्त के बाद सितंबर में पैसा कितना गया? 1 लाख हो जाएगा। फिर उसके बाद मान लो अक्टूबर के महीने में किसी ए नाम बी नाम के व्यक्ति को 20 हज़ार रुपये की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों क्या होगा, वो इस 1 लाख रुपए में से 20 हज़ार पर कम ब्याज दर होगी। ब्याज दर क्या होगी? कम होगी। और अपना काम पूरा होने के बाद वो 20 हज़ार रुपये वापस उस ग्रुप के अंदर क्या कर देगा? डाल देगा। ओके, तो दोस्तों वो अपना पैसा इसके अंतर्गत क्या कर देगा? डाल देगा। तो इस प्रकार का जो समूह होता है उसे हम स्वयं सहायता समूह के नाम से हम जानते हैं। मतलब कि ये एज एक लॉटरी सिस्टम होता है। आप लोगों ने दोस्तों जाने अनजाने में
अपने माता पिता से या आसपास के लोगों से एक लॉटरी सिस्टम के कॉन्सेप्ट को सुना होगा। बस वो जो लॉटरी का सिस्टम होता है उसी को स्वयं सहायता समूह कहते हैं। ये सब लोग मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हैं, ये सभी लोग मिलकर एक दूसरे का कार्य करते हैं। इस समूह को दोस्तों स्वयं सहायता समूह के नाम से हम पहचानते हैं। चलिए मित्रों, हम किताब को पढ़ते हैं। मैंने कहा यहाँ पर कि भारत जैसे विकासशील देश के अंतर्गत जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा और सामाजिक असमानता का सामना कर रहा है, सामाजिक असमानता का सामना कर रहा है, मतलब कि कोई व्यक्ति तो बीपीएल परिवार में आ रहा है, कोई व्यक्ति उच्च वर्ग में आ रहा है, कोई व्यक्ति निम्न वर्ग में आ रहा है। अर्थात कोई दोस्तों उच्च कैटेगरी का है, कोई निम्न कैटेगरी का है, कोई जनरल है, कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है। इसका मतलब अलग अलग प्रकार के समूह के लोग हमारे देश में रहते हैं। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप से, जिसको एसएचजी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक उपकरण के रूप में आता है। ये सामाजिक तो इसलिए है क्योंकि समाज के कुछ लोग मिलकर ग्रुप बनाते हैं, और आर्थिक इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये साख उपलब्ध कराने का कार्य करता है। ये साख उपलब्ध कराने का कार्य करता है, मतलब कि जरूरत होने पर जरूरत, यानी कि जरूरत होने की बात आती है तो जरूरत होने पर दोस्तों, जरूरत होने पर ये एक, फिर हमने कहा कि ये स्वयं सहायता समूह जो होता है वो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर हो या वित्तीय समावेशन यानी कि पैसों के बीच को लेकर हो, या गरीबी उन्मूलन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के समय में देखें तो इसकी जरूरत आजकल हर समूह में होती है। कहते हैं राजस्थान राज्य ने भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण की दिशा, हम ये कहते हैं दोस्तों कि ये स्वयं सहायता समूह जो होता है ये क्या है? स्वयं सहायता समूह ऐसे व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन होता है। स्वैच्छिक मतलब कोई भी इनकी सदस्यता को स्वीकार कर सकता है और कोई भी सदस्यता को दोस्तों विखंडन कर सकता है, यानी आने पर और जाने पर यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होती। मतलब कि दोस्तों स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जो सदस्यता होती है वो सदस्यता कैसी होती है? खुली सदस्यता होती है। आने और जाने पर किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होता। तो दोस्तों मतलब ये एक ही कैटेगरी के लोग होते हैं, या तो अमीर वर्ग के लोग होते हैं, या मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, या दोस्तों निम्न कैटेगरी के लोग होते हैं। ये सब बात आती है, ये सब एक कैटेगरी के लोग होते हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं। और अपनी ये जो लोग होते हैं ये अपनी सामान्य समस्याओं को सामूहिक प्रयासों से हल करने के लिए एकजुट होते रहते हैं, यानी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। और ये स्वयं सहायता समूह जो होता है वो आपसी मदद और सुआत्मिक निर्भरता के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब कि ये एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। और दोस्तों आप लोगों ने इस तरह का ग्रुप देखा होगा, जैसे कि दोस्तों आज मानो पूर्ण शिक्षा हर विद्यार्थी को मिले, तो अपन क्या करेंगे? सभी लोग मिलकर एक ग्रुप का निर्माण करेंगे, सभी लोग उस ग्रुप को आगे फैलाएंगे। लाइव देख रहे हैं अब दोस्तों ये 250 बच्चे जो 250 परिवारों से आते हैं। अब सोचिए जब ये 250 परिवार आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाएंगे, तो आप सोचिए दोस्तों एक न एक दिन बाद आपका शिक्षा का व्यापार मतलब कहता है जरूरत आराम से जरूर तौर पर क्या होगा? खत्म होगा। बस एक पहल शुरू करनी है, एक सोच बदलनी है, एक सोच को दोस्तों नया रूप देना है, इस सोच के साथ अपने को आगे बढ़ना है। सामान्यतः 10 से 20 लोगों का एक छोटा स्वैच्छिक संगठन होता है और जो अपनी इनकम में से नियमित रूप से छोटी छोटी बचतें करते हैं और इन बचतों को इकट्ठा करके अपने सदस्यों को उनकी तत्कालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों यही तो एक स्वयं सहायता पैसा उपलब्ध कराने का कार्य करता है। एक तो उनकी तात्कालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनकी ब्याज दर क्या होती है? कम होती है। सदस्यता कैसे होती है? खुली सदस्यता होती है। तीसरा, इन पर ब्याज की दर क्या होती है? कम होती है। ये कई इनकी विशेषताएं होती है जो स्वयं सहायता समूह की बात अपन करते हैं। इसका मतलब दोस्तों कोई तुमसे
पूछे कि स्वयं सहायता समूह के लिए क्या क्या विशेषता, तो एक तो कम से कम सदस्य, इसमें सदस्यों की संख्या बहुत कम होती, ज़्यादा सदस्य नहीं होते। दूसरी दोस्तों, इनकी सदस्यता कैसी होती है, खुली सदस्यता होती है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई व्यक्ति जा सकता है। तीसरा पॉइंट, इन पर जो ऋण होता है कम ब्याज दर पर ऋण, तो यहाँ पर कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। ये सब कुछ कार्य स्वयं सहायता समूह का होता है, स्वयं सहायता समूह के द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो दोस्तों ये इनकी कुछ विशेषताएं आप लोगों के सामने यहाँ पर आ जाती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं ना दोस्तों, स्वयं सहायता समूह एक तो अनौपचारिक होता है, क्योंकि दोस्तों इसका कोई बेसिकली वो नहीं होता, ये अनौपचारिक संगठन होता है, अर्थात इसका नियंत्रण करने वाला कोई नहीं होता, जो कि लोकतांत्रिक तरीके से यानी कि लोगों के द्वारा मिलकर संचालित होता है। मतलब कि ये होता है एक सबके लिए और सब एक के लिए। मतलब कि दोस्तों ये सहकारिता के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह सहकारिता के सिद्धांत पर कार्य करता है। सहायता समूह जो होता है वो अपने सदस्यों के बीच बचत और ऋण गतिविधियों को बढ़ावा देता है। मतलब वो उनकी बचत को इकट्ठा करता है और जरूरत पड़ने पर उनको दोस्तों ऋण उपलब्ध कराकर सहायता देने का कार्य किया जाता है दोस्तों। ओके, तो ये चीज आप लोगों के सामने यहाँ पर आ जाएगी। ओके, चलिए मित्रों, ये स्वयं सहायता समूह की बात यहाँ पर आ जाती है। अब मैं तुमको एक सिंपल शब्दों में एक बात समझा दूं। नंबर एक, कम से कम सदस्य, कम से कम सदस्य, एक तो इसमें सदस्यों की संख्या कम से कम होती है। दूसरा औपचारिक होता है दोस्तों, कैसा होता है, अनौपचारिक होता है, मतलब इसकी कोई नियामक संस्था नहीं होती, मतलब इसकी कोई नियामक संस्था नहीं होती, मतलब नियामक संस्था नहीं होती। तो ये कंट्रोल किससे होता है, लोकतांत्रिक सिद्धांत पर, लोकतांत्रिक सिद्धांत पर कार्य करता है। सब लोग मिलजुल कर इस संगठन को चलाने का कार्य करते हैं, मतलब एक सबके लिए और सब एक के लिए, इस सिद्धांत पर यह संगठन अपना कार्य करता है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं, आप अपनी बुक में इनको साइड में लिख लेना, ये स्वयं सहायता समूह के अंदर। और दोस्तों ये सदस्यों की बचत और ऋण गतिविधियों को बढ़ावा देने का कार्य भी करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इन लोगों के द्वारा जो भी कमाया जाता है उसका एक भाग इस स्वयं सहायता समूह में देना होता है। इसका मतलब आता है कि ये बचत को बढ़ावा देता है और जरूरत पड़ने पर उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य भी ये संगठन आपका करता है दोस्तों। ओके सर, ध्यान दो, क्लास अटक रही, बेटा क्लास अटक रही कोई बात नहीं, अभी नेटवर्क में इश्यू हो सकता है, अगर आप अभी नहीं देख पाओ तो बाद में देख लेना। क्लास में विकट परिस्थिति आ जाए तो तुम तो मर जाओ दोस्तों। छोटी छोटी चीजों को लेकर इतना घबराना दोस्तों गलत है। अब आता दोस्तों स्वयं सहायता समूह के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, स्वयं सहायता समूह के उद्देश्यों की जब बात करते हैं, एक तो होता है गरीबी उन्मूलन, सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना इस स्वयं सहायता समूह का मकसद होता है। मतलब जो गरीबी है, इस गरीबी को कैसे दूर किया जाए, ये सभी लोग मिलकर आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं और कहीं ना कहीं गरीबी को समाप्त करने का कार्य रखता है। सदस्यों को बचत और ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करता है और स्वयं सहायता समूह जो होता है वो अपने सदस्यों को साहूकारों के चुंगल से मुक्त कराने का कार्य भी करता है। बड़े बड़े साहूकार जो भी होते हैं उनसे काम आ जाती दोस्तों। फिर कहते हैं ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, यानी कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना, उनकी निर्णय लेने की आवेशन हो या दोस्तों महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, चाहे सामाजिक चेतना सदस्यों में स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वच्छता और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य भी करता है। कौशल विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है। सदस्यों को भिन्न भिन्न आय अर्जित गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित करने का कार्य भी करता है। सामूहिक नेतृत्व को डेवलप करता है। सदस्यों में नेतृत्व क्षमता और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को डेवलप करने का कार्य भी ये करता है दोस्तों। साथ ही साथ ये जो है आजीविका के अवसर अर्जित करता है, सदस्यों के लिए स्थायी आय अर्जित करने को अवसर देता है, सरकारी योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है, सदस्यों को अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए मदद करता है। तो कहने का मतलब ये सभी लोग मिलकर
समाज को उत्थान करने का कार्य करते हैं। समाज उत्थान में दोस्तों ऐसा सरकारी योजनाओं की पहुंच लोगों तक हो या आजीविका को कैसे सुधारा जाए, आवश्यकता पड़ने पर ऋण देने की बात आती है, गरीबी उन्मूलन को लेकर कई चीजें होती है, सामाजिक चेतना, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन या सरकारी योजनाओं का बेनिफिट लेना, ये कई तरह की जो चीज होती है दोस्तों, उन सभी चीजों को बढ़ावा देने का कार्य करता है दोस्तों। ओके, अब मेरी बात को ध्यान सुना कि ये स्वयं सहायता समूह की संरचना क्या होती है और ये कार्य प्रणाली क्या होती है। थोड़ा इसको भी देख लेते हैं कि इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है। तो मैंने कहा एक तो दोस्तों स्वयं सहायता समूह के अंदर जो सदस्यता होती है वो सदस्यता दोस्तों एक खुली सदस्यता होती है। मतलब यहाँ पर अपन खुली सदस्यता की बात अपन करते हैं, क्योंकि स्वयं सहायता समूह जो होता है वो एक स्वैच्छिक संगठन होता है जिसमें आने पर और जाने पर किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होता। आने पर और जाने पर कोई रोक टोक इसके अंतर्गत नहीं होता दोस्तों। अगर बात करें, अब देखो मैंने कहा कि स्वयं सहायता समूह 10 से 20 के लोग होते हैं, अधिकांशतः महिला सदस्य, परंतु पुरुष और मिश्रित समूह भी इसमें हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं दोस्तों, कुछ लोगों ये अगर अपन बात करें साथ ही साथ कह सकते हैं एक परिवार से एक ही सदस्य को प्राथमिकता दी जाती है, तो ये एक समूह होता है जो दोस्तों कम से कम लोगों के द्वारा मिलकर बनाया जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों सदस्यों की सदस्यता खुली होती है। मतलब कि ये एक स्वैच्छिक संगठन होता है जिस पर आने और जाने पर किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होता। मतलब आने और जाने पर किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होता। फिर आता है दोस्तों इसमें मीटिंग्स भी होती है क्या, तो दोस्तों स्वयं सहायता समूह की दोस्तों नियमित तौर पर मीटिंग्स होती है, चाहे वो साप्ताहिक हो, चाहे वो मासिक हो, चाहे कैसी भी हो दोस्तों। सप्ताह में हो सकती है, 15 दिन में हो सकती है, माह में हो सकती है। सभी सदस्यों की उपस्थिति उस मीटिंग में अनिवार्य होती है। मीटिंग के अंदर दोस्तों बचत को लेकर, ऋण को लेकर या वापसी को लेकर या सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है कि कैसे कैसे समाज को उत्थान करने का कार्य किया जाए, समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए। तो इसके अंदर दोस्तों मीटिंग्स भी होती है, संरचना भी होती है, साथ ही साथ दोस्तों बचत इसके अंदर क्या होता है, सदस्य जो होते हैं वो नियमित रूप से एक निश्चित छोटी राशि की बचत करते हैं और ये जो राशि होती है वो समूह द्वारा सर्वसहमति से तय कर ली जाती है कि हर महीने के अंदर कितने सदस्यों को कितने कितने रुपए जमा कराने होंगे। इसका मतलब दोस्तों इसकी संरचना में 10 से 20 लोग होते हैं, खुली सदस्यता होती है, स्वैच्छिक संगठन होता है, सप्ताह, मासिक, 15 दिन में एक बार मीटिंग होती है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों बचत को बढ़ावा दिया जाता है। फिर आता है इंटरनल ऋण, ये तो आप जानते हो, जो पैसा इकट्ठा किया जाता है एकत्रित बचत राशि से सदस्यों को उनकी तात्कालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम ब्याज दर पर उन्हें ऋण उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। मतलब ये ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करती है। हम ये भी जानते हैं दोस्तों इन जो ब्याज दर होती है वो ब्याज दर समूह के द्वारा तय की जाती है और जो आम तौर पर साहूकारों से बहुत कम होती है। ऋण वापसी की शर्तें भी लचीली और समूह द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब कि इसके अंतर्गत जो पैसा ग्रुप के लोगों को दिया जाएगा उस पैसे पर कितना ब्याज वसूल करना है, कितना ब्याज वसूल नहीं करना, यह सब कुछ सदस्यों के द्वारा तय होगा। वापसी की शर्तें क्या होगी, ऋण देने की शर्तें क्या होगी, ऋण को कैसे प्राप्त किया जाएगा, ये सब कुछ सदस्यों के द्वारा तय होती है। फिर आता है दोस्तों लेखा जोखा। तो जो स्वयं सहायता समूह होता है अपनी सभी फिनेंशियल एक्टिविटीज, चाहे वो बचत को लेकर हो, चाहे वो ऋण को लेकर हो, चाहे वो वापसी को लेकर, चाहे ब्याज को, चाहे खर्चों का, पारदर्शी तरीके से अपने पास रिकॉर्ड रखता है। सभी को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड रखना होता है क्योंकि स्वयं सहायता समूह को अपने पास केस बुक, लेजर, मीटिंग रजिस्टर आदि सब मेंटेन करने होंगे। और सामान्यतः समूह के पढ़े लिखे लोग सदस्य बाहरी एनिमेटर इससे मदद करेंगे। मतलब प्रॉपर लेखा जोखा होता है कि सदस्य कितना हर महीने उस स्वयं सहायता समूह में पैसा आएगा, कितना पैसा एक व्यक्ति को दिया जाएगा, ब्याज की दर क्या होगी, ये सारा लेखा जोखा होता है। और आता बैंक लीकेज, ये तो आप जानते हो, कुछ समय तक सफलतापूर्वक कार्य करने और नियमित बचत और ऋण गतिविधियों के बाद जो स्वयं सहायता समूह को बैंक से जोड़ा जाता है। मतलब बैंक में अलग से अकाउंट खुलाना होता है। बैंक इन समूहों को उनकी बचत के आधार पर ऋण प्रदान करता है जिससे समूह ऋण कहा जाता है। और ये नाबार्ड
जुगाड़ की ऐसी जी बात है, तो ये इस तरह के कार्य करेगा। मतलब बैंक में खाता होगा और उस बैंक में खाता खोलकर सारा पैसा जमा करा दिया जाएगा। मतलब दोस्तों चैप्टर को अगर तुम प्रैक्टिकल लाइफ की तरह पढ़ोगे तो ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये चैप्टर कुछ ज़्यादा टिपिकल चैप्टर नहीं है दोस्तों, इतना सा चैप्टर है जैसा कि सपोज करो तुम एक मोहल्ले के अंदर दोस्तों 50 घर है, उन 50 घरों में से एक एक व्यक्ति को चुनकर आप एक ग्रुप बनाओगे और फिर कहोगे कि प्रत्येक घर में से हर महीने 10-10 हज़ार रुपये उस समूह में डाला जाएगा और जैसे लोगों की ज़रूरत होगी उस पैसे को निकाला जाएगा और कम से कम ब्याज दर पर उसकी ज़रूरत को पूरा कर दिया जाएगा और जैसे उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है वो उस पैसे को वापस समूहों को दे देता है विथ इंटरेस्ट के साथ। बस इसी को तो स्वयं सहायता समूह कहते हैं दोस्तों, यही तो स्वयं सहायता समूह कहलाता है। ये चीज़ आप लोगों के सामने यहाँ पर आ जाएगी। सर दिगम प्रणाम सर, राष्ट्रीय आय के टॉपिक को लिखकर डिटेल में पढ़ा सकते हो? बड़ा बस सब पढ़ा दूंगा। अच्छा ये बताओ दोस्तों लिखने की जरूरत क्या? अच्छा ये बताओ तुमको नोट्स बनाने की ज़्यादा दिक्कत है क्या? जब तुम्हारे हाथ में बुक है और मैं बुक का एक एक पॉइंट तुम्हें समझा रहा हूँ, एक एक बिंदु तुम्हें बता रहा हूं, तो फिर लिखने की जरूरत मैं मानता हूं कहीं होती ही नहीं है दोस्तों, कहीं पर भी लिखने की जरूरत आपको होती नहीं। अब ये बताओ दोस्तों, अब तक जो मैंने बताया आपको, अभी मैंने पेज नंबर 350 आपको पूरा बता दिया और सर 351 पेज पूरा पढ़ा दिया और मतलब जो टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं वो टॉपिक समझ में आ रहा है ना? अच्छा ध्यान सुना, ये जो बुक है ये बुक सबके पास होना जरूरी है। अगर आप दोस्तों या तो अपने नज़दीकी दोस्तों बुक स्टोर के पास जाकर कहो कि हमें ये बुक चाहिए चाहिए चाहिए, और अगर नहीं है तो दोस्तों सबसे बड़ी सुविधा है अपने ऑनलाइन, आप डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल एप्लीकेशन से बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करो और 4 से 5 दिन में बुक को अपने घर पर प्राप्त करो। कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जब बुक अपने हाथ में है, सारी चीजें अपने हाथ में, तो नोट्स बनाने की कहीं पर भी कोई रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है दोस्तों। ओके बिल्कुल दोस्तों, थैंक यू। बताओ आगे बताओ। अब आ गया दोस्तों, अब आता है दोस्तों कुछ बातें, जैसे कि स्वयं सहायता समूह के कुछ 5 सूत्र हैं दोस्तों। ये स्वयं सहायता समूह जो होता है, स्वयं सहायता समूह की सफलता और स्थिरता के लिए इसमें 5 सूत्रों का पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला, एक तो नियमित साप्ताहिक बैठकें होनी चाहिए, नियमित साप्ताहिक बचत को भी ध्यान में रखना चाहिए, नियमित आंतरिक लेन देन, ऋण लेने की बात और नियमित ऋण की वापसी और लेखा जोखा प्रॉपर होना चाहिए। लेखा जोखा प्रॉपर, अगर ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से रहेगी तो सदस्यों के बीच में पारदर्शिता बनी रहेगी और जहाँ पर पारदर्शिता बनी रहती है दोस्तों, वहाँ पर कोई भी संस्था, कोई भी संगठन जो है वो आराम से ढंग से अपना कार्य कर पाता है। चाहे वो मीटिंग्स को लेकर हो, चाहे बचत को लेकर हो, चाहे ऋण देने को लेकर, चाहे ऋण की वापसी को लेकर, चाहे लेखा जोखा को लेकर, ये सब चीज़ें जरूरी होती है दोस्तों। तभी कहते हैं कि स्वयं सहायता समूह सफल रह पाता है और लंबे समय तक अपना कार्य कर पाता है। आप सोचे दोस्तों, जब कुछ लोग मिलकर कार्य करते हैं और वो सभी कार्य समय समय पर मीटिंग्स भी करते हैं, अपनी बचत को भी देखते हैं और ऋण को भी देखते हैं और ऋण वापसी की शर्तें देखते हैं और प्रॉपर लेखा जोखा जब रखा जाता है तो उन सभी सदस्यों के बीच में पारदर्शिता बनी रहती है। मतलब उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। अब बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस या नो? तो दोस्तों तुम जो नोट्स बनाने की जो तुम्हारी चुल मस्ती है, तो दोस्तों नोट्स बनाने की जरूरत कहीं पर नहीं है, तुमको PDF लेने की जरूरत नहीं है। बस अपनी बुक को खोल लो और जो जो बातें मैं बताऊं दोस्तों उन बातों को ढंग से सुनो और जो एक्स्ट्रा बात मैं बोलूं उस एक्स्ट्रा बात को लिख दो, बात खत्म हो जाएगी दोस्तों। टेंशन लेने की आवश्यकता कहीं है ही नहीं। अब आता दोस्तों स्वयं सहायता समूह के दोस्तों क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। जैसे कि कुछ तो होते हैं इकोनॉमिकल बेनिफिट, जैसे बचत की आदत डेवलप हो पाती है, बिल्कुल सही है। आसान शर्तों पर और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो पाता है, ये भी बिल्कुल सही है।
साहूकारों और महाजनों पर निर्भरता में कमी आती है। बिल्कुल, जब कम ब्याज दर पर लोग आपस में पैसा देना शुरू कर देते हैं तो ना हमें किसी साहूकार की ज़रूरत होती है, ना किसी महाजन की ज़रूरत होती है। इनकम अर्जित करने की गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, जिससे इनकम जनरेट होने का कार्य होता है। संपत्ति निर्माण में सहायता होती है, क्योंकि असेट से असेट बनती है, और वित्तीय प्रबंधन कुशल होता है। तो ये तो हो गए इसके आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभों का मतलब होता है धन संबंधित चीजें, कि इस स्वयं सहायता समूह की वजह से इकोनॉमिकल बेनिफिट हमें क्या क्या मिल सकता है, मतलब कि हमें पैसों से संबंधित क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। फिर होता है दोस्तों ये बी पॉइंट है, जिसे कहते हैं सामाजिक लाभ, मतलब समाज में हमें क्या बेनिफिट होता है, समाज हमें क्या देता है। तो दोस्तों मैंने कहा कि एक तो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ेगा, विशेषकर महिलाओं का, क्योंकि महिलाएं आत्मनिर्भर होगी, उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे उनका सम्मान बढ़ेगा। डिसीजन लेने की क्षमता डेवलप होती है, नेतृत्व कौशल विकसित होता है, लीडरशिप दोस्तों मजबूत होती है, लीडरशिप में बढ़ावती होती है। सामाजिक कुरीतियों जैसे कि बाल विवाह, दहेज के प्रति जागरूकता और आवाज उठाने में भी मदद मिलती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता होती है। पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर बेहतर सामाजिक स्थिति होती है, और एकता और संयोग की भावना भी डेवलप होती है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये स्वयं सहायता जो समूह होता है वो ना केवल इकोनॉमिकल दृष्टि से इंपॉर्टेंट माना जाता है, बल्कि सामाजिक दृष्टि में भी दोस्तों इसका अपना अलग ही महत्व होता है। कहते हैं ना दोस्तों, जिस इंसान के जेब में पैसा होता है उस इंसान की हर कोई इंसान कद्र करने लग जाता है, लेकिन जिस इंसान की जेब में पैसा नहीं होता और वो इकोनॉमिकल तौर से कमजोर होता है, उसका सम्मान तो परिवार के अंदर कोई नहीं करता। इवन परिवार का कोई भी व्यक्ति दोस्तों उसका सम्मान करता ही नहीं है। सम्मान प्राप्त करने के लिए दोस्तों कहते हैं लोगों की जेब में पैसा होना जरूरी होता है, और ये पैसा कब मिलेगा, जब सभी लोग मिलजुल कर अपनी बचत को बढ़ावा देंगे और उस बचत के आधार पर आपस में थोड़ा थोड़ा ऋण प्राप्त करते रहेंगे और अपनी जरूरतों को पूरा करने का कार्य करेंगे। इस बात को मानना दोस्तों। तो कहते हैं दोस्तों, समाज में अपनी स्थिति को मजबूत करना है तो जेब में पैसा होना चाहिए दोस्तों। तो कहते हैं दोस्तों, दिल में गांधी हो या ना हो दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना जेब में गांधी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गांधी है जेब में तो दोस्तों समझ जाइए आपका समाज में एक अलग ही रुतबा रहता है। तो कहते हैं सामाजिक स्तर डेवलप हो जाता है। आज दोस्तों पैसा है तो हम शिक्षा भी अच्छी प्राप्त करते हैं, स्वास्थ्य को लेकर, स्वच्छता को लेकर, कई चीजों को लेकर हम आगे निकलते हैं। तो कहते हैं ना पैसा तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, और ये पैसा तभी हमारे पास आता है जब हम कई लोग मिलकर दोस्तों, कई लोग मिलकर आपस में क्या करते हैं, बचत करते हैं और उस बचत के हिसाब से अपना कार्य संपन्न करते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक लाभ। तो दोस्तों ग्राम सभा, पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी होती है, अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता प्राप्त हो पाती है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने अधिकारों के बारे में बताते हैं। सामूहिक रूप से अपनी समस्याओं को उठाने और समाधान पाने की क्षमता भी प्राप्त करते रहते हैं दोस्तों। ये थे 3 प्रकार के लाभ, 3 प्रकार के लाभ, यानी कि जो आपका स्वयं सहायता समूह है उसके लाभों को आपने एक तो बांटा आर्थिक दृष्टि के लाभ, कि इकोनॉमिकल क्या क्या लाभ हमें प्राप्त हो सकते हैं जो मैं बता चुका। एक बाटा सामाजिक लाभ, समाज को लेकर दोस्तों इस समूह का क्या बेनिफिट होता है, और एक होता है आपका राजनीतिक दोस्तों लाभ, पॉलिटिकल अगर देखें तो पॉलिटिकल मामले में दोस्तों इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। ये 3 बातें मैंने आप लोगों को समझा दी है दोस्तों। ओके, चलिए अब चलते हैं आपकी प्रॉब्लम की तरफ। कहते हैं दोस्तों जो चीज अच्छी होती है, जरूरी दोस्तों सभी चीजें वो सभी के लिए अच्छी हो, उसके अंदर भी कुछ कमियां होती हैं। अब हम ये पढ़ेंगे दोस्तों आज हमारे युग में स्वयं सहायता समूह को लेकर क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम गुणवत्तापूर्ण नेतृत्व का अभाव होता है, क्योंकि ग्रुप के लोग दोस्तों तभी अपना कार्य ढंग से कर पाते जब उनका लीडर अच्छा हो, और लीडरशिप मजबूत नहीं है तो कभी कभार प्रभावी नेतृत्व की कमी होती है, और उस नेतृत्व की कमी होने की वजह से वो सभी लोग आपस में सही तरीके से कार्य नहीं कर पाते।
दूसरा होता है दोस्तों आपका, ये तो गया पहला। दूसरा होता है वित्तीय कुप्रबंधन, यानी अपर्याप्त लेखा जोखा या धन का दुरुपयोग होता है। कि कहते हैं ना दोस्तों, ऐसी भी कंडीशन देखने को मिलती है, अगर कुछ लोग आपस में मिल जाते हैं तो वो अपना बेनिफिट देखना प्रारंभ कर देते हैं, दूसरे का बेनिफिट दोस्तों देखते ही नहीं है दोस्तों। ओके। तीसरा, बाजार संपर्क का अभाव होता है, मतलब सदस्यों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए उचित बाजार नहीं मिल पाता, यानी कि बाजार से संपर्क टूट जाता है, बाजार से लोग बिछड़ जाते हैं। फिर होता है दोस्तों अगला, कुशल और प्रशिक्षण की कमी होती है। नए उद्यम शुरू करने या मौजूदा को बढ़ाने के लिए हमें आवश्यक कौशल की कमी होती है। सदस्यों में जागरूकता और शिक्षा का स्तर कम होता है। बैंकों से ऋण प्राप्त करने में अधिक कठिनाइयां आती है और आंतरिक मतभेद की स्थिति देखने को मिलती है दोस्तों। आंतरिक मतभेद होता है, इंटरनल दोस्तों, लोग आपस में चिढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो कहते हैं दोस्तों, कई लोग जब मिलकर इस प्रकार का समूह चलाते हैं तो इंटरनल दोस्तों डिस्प्यूट होते हैं, जिससे आंतरिक मतभेद होने की वजह से उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है। वो किसी की बात मानते नहीं है, कोई आपस में सुनते नहीं है। और दोस्तों जब सोचिए, जब समूह के लोग आपस में मिलना जुलना बंद कर देते हैं, आपस में मतभेद उनका प्रारंभ हो जाता है और समन्वय में कमी आना प्रारंभ हो जाती है, तो सोचिए दोस्तों वहां पर प्रॉब्लम आना निश्चित है, प्रॉब्लम आएगी आएगी। कहते हैं ना, सरकारी योजनाओं की जानकारी और पहुंच का अभाव होता है। उन लोगों को ये पता ही नहीं हो पाता कि सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं, सरकार की योजनाओं का बेनिफिट कैसे लिया जाए, ये उन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं होता। और एक होता है नियमितता का अभाव होता है। बैठक हो या बचत हो या ऋण हो, ये नियमित रूप से नहीं हो पाती। सप्ताह में एक बैठक होनी चाहिए, जबकि होती नहीं है। कम से कम 2-2, 3-3 महीने तक बैठक नहीं हो पाती, बचत नहीं हो पाती, ऋण का कोई लेखा जोखा नहीं होता। तो ये कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। लोगों के बीच में बनना नहीं, मतभेद होना, समन्वय का अभाव होना, लीडरशिप का समाप्त होना, शिक्षित नहीं होना, सरकारी योजनाओं का बेनिफिट नहीं होना या स्किल का अभाव होना, कई कमियां हैं दोस्तों, बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिनकी वजह से आज हमारे देश में स्वयं सहायता समूह अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे। इसी वजह से हमें जब भी पैसों की जरूरत होती है, हमें दोस्तों या तो साहूकार से पैसा उठाना पड़ता है या हमें किसी बैंक के माध्यम से पैसा उठाना पड़ता है। और बैंक और साहूकार जब भी पैसा देगा तो कोई ना कोई चीज गिरवी रखेगा, बिना गिरवी रखे दोस्तों वो चीज आपको नहीं देगा, लोन नहीं देगा। तो ये प्रॉब्लम आती ही आती है। अब चलते हैं दोस्तों हमारे राजस्थान की तरफ कि आप हमारे राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की क्या भूमिका है। तो दोस्तों थोड़ा पढ़ देता हूं। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में अपनाया है। क्योंकि सभी को पता है दोस्तों, अगर ग्रामीण विकास को डेवलप करना है, गरीबी उन्मूलन पर बल देना है या महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना है, तो स्वयं सहायता समूह होना चाहिए। सब मिलकर एक दूसरे की सहायता करेंगे तो दोस्तों ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कहते हैं ना दोस्तों, राजीविका एक कार्यक्रम है। राजीविका होता है राजस्थान रूरल आजीविका विकास परिषद। ओके, ये राजस्थान सरकार का एक स्वायत्तशासी निकाय है जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आता है। अब दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का राज्य में एक क्रियान्वयन करने का कार्य करता है। ये राजीविका दोस्तों, ये जो राजीविका है यानी राजस्थान ग्रामीण आजीविका जो विकास परिषद है, ये परिषद अक्टूबर 2010 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत बनी थी। यानी कि ये जो राजीविका संस्था बनाई गई थी, ये संस्था बनाई गई अक्टूबर 2010 के अंतर्गत बनी थी। इस संस्था का मकसद था दोस्तों गरीब ग्रामीण परिवारों विशेषकर महिलाओं को स्थायी और लाभकारी आजीविका के अवसर प्रदान करना और उन महिलाओं को संगठित कर इकट्ठा कर उनकी क्षमता को डेवलप करना और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच को बढ़ाना। तो ये जो राजीविका संस्था बनी थी, कब बनी थी? अक्टूबर 2010 में, जिसका मुख्यालय कहां पर? जयपुर में। इसके न दोस्तों स्वयं सहायता समूह का गठन और उन्हें सशक्त बनाना, सामुदायिक प्रशिक्षकों को अपॉइंट
अपॉइंट करना, कौशल विकास और उद्यमी प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, साथ ही साथ बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर वित्तीय समावेशन को बढ़ाना हो, उत्पादों की मार्केटिंग के लिए मंच प्रदान करना हो, चाहे सामाजिक मुद्दों के लिए, चाहे वो लैंगिक समानता को लेकर हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे शिक्षा की जागरूकता को लेकर हो, इन सब के बारे में बात करना। और सबसे बड़ी बात है, राजीविका ने राजस्थान में लाखों ग्रामीण महिलाओं को जोड़कर उनके जीवन स्तर को सुधारने का कार्य किया। इसका तात्पर्य यह हुआ दोस्तों, हमारे राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने के लिए एक परिषद बनाई गई जिसका नाम था राजस्थान ग्रामीण, दोस्तों जिसका नाम है राजस्थान ग्रामीण आजीविका। ओके, आजीविका दोस्तों, आजीविका की अगर बात करें, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। ये परिषद दोस्तों कब बनाई गई? ये परिषद बनी अक्टूबर 2010 में। इस परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। और राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसको संक्षिप्त तौर पर राजीविका कहा जाता है, राजीविका संस्था के नाम से जानते हैं। इस संस्था का मेन मकसद है राजस्थान के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना। राजस्थान में स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने का कार्य ये संस्था करती है। और इसके साथ साथ अन्य संस्थाओं में एक संस्था नाबार्ड आती है। नाबार्ड जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में होती है, जिसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली मुंबई में होता है। नाबार्ड जिसको राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जानते हैं। ऐसे यहाँ पर बात करते हैं इसको अपना, यहाँ पर जो स्वयं सहायता समूह है वो बैंक लिंकेज प्रोग्राम को बढ़ावा देने की बात करता है और अग्रणी भूमिका, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की बात करता है। कोई तुमसे पूछे नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को की गई थी। किस समिति की सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर। शिवरमन समिति की सिफारिश पर दोस्तों इस नाबार्ड की स्थापना की जाती है। साथ ही साथ हमारे राजस्थान के अंदर महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई है। जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई है। राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों की संख्या कितनी है? 36 है। और इसके अलावा विभिन्न गैर सरकारी संगठन भी संस्था के द्वारा स्थापित किए गए। मतलब राजस्थान के अंदर ये समझ लो मेरे प्यारे साथियों, ये समझिए कि राजस्थान के अंदर जो स्वयं सहायता समूह है, इस स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने के लिए एक परिषद कौन सी है? राजीविका हो गई, एक तो ये याद रखो। एक हो गया हमारा कौन सा? नाबार्ड हो गया, ये याद रखो। एक हो गया जिला उद्योग केंद्र। राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों की संख्या कितनी है? 36 है। इसके अलावा भी बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे संगठन जो है वो स्वयं सहायता समूह को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। स्वयं सहायता मेंटेन करने की बात यहाँ पर आ जाती है। और एक पॉइंट आपको और बता दूं, ये पॉइंट और देख लो कि स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए क्या क्या कार्य करना चाहिए। ये लास्ट बिंदु है दोस्तों, ये लास्ट बिंदु है दोस्तों। अगर बात आती है, दयानंद कहना चाह रहा है, सर जी हमने जब आपका नाम अखबार में देखा तब हमको ये महसूस होने लगा कि आप गरीब बच्चों का हित, आप यूट्यूब क्लास फ्री लगा रहे, इसलिए आपको बेटा थैंक यू बेटा। देखिए मित्रों, मेरी जो ये पहल है, ये पहल मेरी एक है, ये मेरा सपना समझ लीजिए दोस्तों, ये मेरी पहल समझ लीजिए, ये मेरी उम्मीद समझ लीजिए। मैं इस उम्मीद के सहारे हूं कि शिक्षा के क्षेत्र को दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में जो व्यापार हो रहा है, इस व्यापार को ख़त्म करना और दोस्तों बच्चों को 99 रुपये से लेकर 499 रुपये की शिक्षा, और वो भी घर बैठे घर बैठे नहीं, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दे सके, यही मेरा मकसद है। इसीलिए दोस्तों मैं कुछ चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, जैसे कि एक तो रील जो होती है इसको अवॉइड करते हैं। दूसरा दोस्तों हम कट ऑफ के वीडियोज़ को अवॉइड करते हैं, हम कट ऑफ का, इसके अलावा हम पेपर एनालिसिस जैसे वीडियो को अवॉइड करते हैं। हम दोस्तों जो ध्यान देते हैं वो देते हैं परिणाम पर, कि बच्चों का परिणाम हो। हम बच्चों के कोर्स पर ध्यान देते हैं, हम बच्चों के अभ्यास पर ध्यान देते हैं, हम बच्चों के टेस्ट पर ध्यान देते हैं, और हम बच्चों के सम्मान समारोह पर ध्यान देते हैं कि बच्चों का सम्मान कैसे किया जाए, ये हमारा मकसद होता है। ओके, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए एक तो क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर अधिक ध्यान देना, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और बेहतर पैकेजिंग,
बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी विपणन रणनीति बनाना, वित्तीय साक्षरता कौशल को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना, सरकारी योजनाओं बैंक ऋण प्रक्रियाओं को सरल बनाना हो, या स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की ब्रांडिंग हो कर, ये सब फालतू बातें दोस्तों, तुम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, यानी इनकी ऑडिटिंग करना वगैरह सब आ जाता है। तो ये जो चैप्टर था दोस्तों, इस चैप्टर का नाम था स्वयं सहायता समूह। आसान चैप्टर था, इजी चैप्टर था, कहीं पर भी कोई टिपिकल था ही नहीं दोस्तों। लेकिन दोस्तों चैप्टर चाहे इजी हो, टिपिकल हो, चाहे कैसा भी हो, हमारा मकसद है आप तो को ढंग से चीज़ को पढ़ाना और आपको एक एक बिंदु के बारे में बात करना। अब ये बताओ दोस्तों, आप सभी सातों लोगों को ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया दोस्तों? ये सर ये टॉपिक 10वीं क्लास के अंदर एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में भी दे रखा। अच्छा बेटा, बिल्कुल है दोस्तों। अब बताओ समझ में आ गया? और आसान शब्दों में समझाऊं तो समझ जाइए, सब लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, अपनी जमाओं को वहां पर रखते हैं, जरूरत पड़ने पर पैसा निकालते हैं और फिर पैसे को काम में लेकर पैसा वहां पर डाल देते हैं और मिलजुल कर कार्य करते हैं, लोकतांत्रिक सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई नियामक संस्था नहीं होती, सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं, लेखा जोखा रखते हैं, मीटिंग करते हैं और अपना कार्य तरीके से करते हैं और अपने आप को आर्थिक सामाजिक तौर पर मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। मतलब ये जो संगठन होता है वो आर्थिक तौर पर और सामाजिक रूप में दोनों ही प्रकार से मजबूती का कार्य करता है, मजबूत करने का कार्य करता है। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, चीज समझ में आई या नहीं आई दोस्तों? यस या नो? मैंने आप लोगों को अपनी इस किताब का पेज नंबर 351 पूरा करवा दिया, पेज नंबर 352 करा दिया और पेज नंबर 353 करा दिया। अर्थात मैंने आज आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह को लेकर जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो कि आपकी एनसीईआरटी से संबंधित थी, वो संपूर्ण जानकारी आपको पूरी करा दी है, जिसमें आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। यानी कि स्वयं सहायता समूह को लेकर क्या क्या बातें हो सकती है, एक स्वयं सहायता समूह क्या क्या बातें कर सकता है। सर एसएसटी का कोर्स ऑनलाइन कोर्स लेना के बड़ा, बिल्कुल देखो, आपको कोर्स को ज्वाइन करना है तो डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाइए। हमारे दोस्तों डॉक्टर मुकेश पंचोली सर के नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप को भी दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, जहां पर समय समय पर आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और अपनी तैयारी मजबूत होती रहेगी। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद अगर आपको लगता है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में कोई नवाचार किया है तो आप लोग इन क्लासेस को शेयर जरूर किया करो। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं। कल जो अगला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, अब मेरी बात को सुनना, तुम्हारे सिलेबस में दोस्तों 3 टॉपिक मेरे और बचे हुए। एक टॉपिक मानव विकास सूचकांक का बचा हुआ है, एक टॉपिक दोस्तों कृषि उपज मंडी का बचा हुआ है और एक टॉपिक दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली का बचा हुआ है। मतलब कि 3 टॉपिक आपके और हैं। देखो मित्रों, अब मैं बताऊं, एक टॉपिक तो आपका मानव विकास सूचकांक का बचा हुआ है, एक टॉपिक दोस्तों पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बचा, पीडीएस का बचा हुआ है, और एक टॉपिक कृषि उपज मंडी का बचा हुआ है। ये 3 टॉपिक बचे हुए, यानी 3 टॉपिक 3 दिन। तो ये समझ लीजिए दोस्तों, मैं आप लोगों को 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख तक कंप्लीट कोर्स आपको करवा दूंगा एसएसटी का। 4 तारीख तक कंप्लीट कोर्स हो जाएगा दोस्तों एसएसटी का। यानी एसएसटी के अंदर जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, उस इकोनॉमिक सब्जेक्ट का पूरा कोर्स मैं करा दूंगा। लेकिन ध्यान सुना, फिर मैं 5 तारीख से लेकर दोस्तों 19 तारीख तक, लगभग दीपावली तक दोस्तों, मैं आपको इस बुक के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब इस बुक में इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन मैंने डाले वो सारे क्वेश्चन तुमको हल कराऊंगा। इसके बाद मैं आपको क्या हल कराऊंगा सुनिए दोस्तों, ये भी समझ लीजिए। उसके बाद मैं आपको देखता हूं कि मेरे बच्चों को कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए दोस्तों मैंने जो तुम्हारे लिए अभ्यास किताब बना रखी है। देखो दोस्तों, ये अभ्यास किताब, ये जो एसएसटी की जो अभ्यास किताब है, इस अभ्यास किताब के अंदर जो 9,999 प्रश्न दे रखे, वो सारे प्रश्न भी आपको हल कराऊंगा। अगर दोस्तों आप रीड से हो तो लेवल 1 के लिए भी है, लेवल 2 हिंदी, लेवल 2 इंग्लिश, लेवल 2 एसएसटी, लेवल 2 संस्कृत और लेवल 2 गणित विज्ञान। हमने आप लोगों की प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए कि रीड को लेकर कि बच्चों को दोस्तों रीड में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए लेवल 1 की अलग से किताब है और लेवल 2 हिंदी, लेवल 2 इंग्लिश, लेवल 2 एसएसटी, संस्कृत
संस्कृत और गणित सभी प्रकार की किताबें मैंने आप लोगों के लिए रख रखी है। सभी को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। कल दोस्तों आप लोगों की दुआ से एक अवार्ड हमें मिलेगा, वो अवार्ड आप सभी के नाम रहेगा, क्योंकि वो अवार्ड केवल मेरे अकेले का नहीं दोस्तों, वो अवार्ड सभी का है। बस इतना चाहते हैं दोस्तों इस तरह के अवार्ड हमें मिलते रहे। अब दोस्तों आने वाले समय में इस तरह के बहुत सारे अवार्डों से सम्मानित होंगे। क्यों? क्योंकि जो पहल मैंने सोची है, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरी क्लास को लाखों लोग देखते हैं, हजारों लोग देखते हैं, डजन मैटर। मेरे मन में एक ही जज्बा रहता है दोस्तों, वो जज्बा रहता है अगर क्लास को 50 लोग देखे तो 50 के 50 लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। इसीलिए पढ़ाते समय दोस्तों मैं पूरी शिद्दत के साथ अपने कंटेंट को तुमको डिलीवर करने का कार्य करता हूं। इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। अवार्ड को लेकर दोस्तों अगर आपकी कोई भी प्रतिक्रिया हो तो आप लोग 852999 आप लोग ये नंबर होता है दोस्तों, इस नंबर पर आप लोग बता सकते हो, अच्छे से कवर कर सकते हो। कोई भी चीज अगर आप कोई संदेश देना चाहते हो तो आप संदेश इस रूप में आप लोग दे सकते हो। ओके, इसी के साथ साथ आपसे मैं विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों। सभी को गुड नाइट, सभी को टेक केयर, सभी को बाय बाय। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।